दूसरे बुज़ुर्ग दोस्त, वक़ाए नवीसी, तारीख़ नवीसी, तनक़ीद, तराजिम के माहिर मोहतरम असलम मिर्ज़ा साहब, औरंग अदब, तथीर अदब, वारिसाने हर्फ व कलम के तमाम मजलिस आमिला के अरकान, ज़िम्मेदारान, मेरे दोस्त अहबाब, सामईन इकराम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं इन तंजीमों के जो कारगुज़ार सदर हैं, सदूर हैं, वो ख़वातीन हों, हज़रात हों, उनका शुक्रिया अदा करूं। देखिए, हमारे शहर की, इस शहर खुजिस्ता बुनियाद की हमेशा से रवायत रही है कि हमारे पास खुलूस, महर, वफ़ा, एतबार, मुरव्वत, दोस्तारी, दोस्त नवाजी, ये रवायतें हमने हमेशा ज़िंदा रखी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी इन हज़रात ने मेरी मुरव्वत ही में ये शाम मुनक़्क़िद की। मैंने कोई इतना बड़ा कारनामा तो अंजाम नहीं दिया कि किसी एक फ़र्द वाहिद के एज़ाज़ में कोई शाम मुनक़्क़िद हो, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मैंने एक काम बड़ी खूबी से किया है उम्र भर, और वो काम है कि लोगों के साथ मुरव्वत, उनसे मोहब्बत, उनसे वफ़ादारी, उनके साथ खुलूस से पेश आना। आप गौर फरमाइए, इस जो इन्होंने यहाँ इस शाम का जो बैनर आवेज़ा किया है, उसमें मीम की गर्दन मेरी ही तरह झुकी हुई है। ये काजी सलीम की गर्दन नहीं है कि उर्दू के कायदे में जो सूरत है मीम की है, शक्ल हू बहू है ये काजी सलीम की। वो ये मीम देखिए आप कि वो मेरा मीम है जिसकी गर्दन हमेशा झुकी है और झुकी रहेगी। मेरा अपना मौक़िफ़ जो भी है शायरी के ताल्लुक़ से, इल्म व अदब के ताल्लुक़ से, तारीख़ और उलूम के मजमूई तौर पर जो उलूम हैं, वो चाहे किसी किस्म का इल्म, फ़लसफ़ा हो, दीनियात हो, इमरानियात हो, तारीख़ हो, सियासी, इन उलूम के ताल्लुक़ से मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि इंसान को हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए, और मुझे उस बात का बड़ा शदीद एहसास है कि हम अपनी तमाम उम्र मकतब ही में रहते हैं, सीखते रहते हैं। अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने छोटों से सीखते हैं। जो नज़्म व ज़ब्त, जो हुस्न सलीक़ा हम खालिद सैफुद्दीन और उनके साथ काम करने वालों से सीख सकते हैं, आज भी सीखना चाहिए। जो एतबार, मोहब्बत, मतलब अदब मरहूम JP सईद साहब के फ़र्जंदान से सीख सकते हैं, वो सीखना चाहिए। जो इत्तेफाक, इत्तेहाद, उर्दू के लिए जानिसारी, उर्दू के लिए अपना वक्त मौक़िफ़ कर देना, वक्फ़ कर देना, ये तथीर अदब और औरंग अदब के अहबाब से सीख सकते हैं, उसको भी मुसलसल सीखना चाहिए। हमने JP सईद, मैंने इससे पहले भी किसी मजलिस में ज़िक्र किया था कि मैंने JP सईद के सामने ज़ानो तल्लमुस तय किया और इल्म अबजद सीखा। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी का प्रोफेसर था। मैं जावेद नासिर और मसूद अख्तर साहब के वालिद मोहतरम से उर्दू के क्लासिकी अदब की तशरीहें सीखता रहा। असम जावेद साहब से भी वही मामला था। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और अभी उसी अमल से गुज़र रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा नहीं, अभी सीखना बाकी है। और फ़ारसी का एक मशहूर शेर है, आप जानते हैं कि खुद कूज़ा वो खुद कूज़ा करो, खुद गिले कूज़ा। मैं कूज़ा भी खुद ही हूँ
मैं कूज़ागर भी हूँ और कूज़ा बनाने वाली मिट्टी भी मैं ही हूँ, और बरसरे कूज़ा ख़रीदार बरामद, और उसी कूज़े का ख़रीदार भी हूँ। मैंने किताबें, इल्म, अहबाब, इतने मैंने जितनी किताबें जमा की हैं उससे ज़्यादा अहबाब जमा किए हैं। मेरे पास मराठी की बेशुमार किताबें हैं, उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी की बेशुमार किताबें हैं, लेकिन मेरे पास इन ज़बानों से मुबर्रा मराठी, तेलुगी, गुजराती, तमिलनाडु, अमेरिका, यूरोप के बेशुमार दोस्त अहबाब हैं, और वो मुझे अपनी किताबों से ज़्यादा अजीज़ हैं। किताबों से ज़्यादा अजीज़ मेरे दोस्त अहबाब। इकबाल ने कहा था कि ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बड़ा खूबसूरत जो है रिश्ता व पैबंद का जो उन्होंने तसव्वुफ़ किया है, मैं नहीं समझता किसी दूसरे शायर ने इस तरह उस रिश्ता व पैबंद का तसव्वुफ़ किया है कि मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुताने वहम गुमा, बाकी कुछ बाकी नहीं रहना, ना रिश्ते बाकी रहेंगे, ना पैबंद बाकी रहेंगे, ना माल और दौलत बाकी रहेगी, जो रहेगा तो बस नाम अल्लाह का। तो हम लोगों को इसका भी मुसलसल एहसास होना चाहिए कि सब जो है बाकी रहने वाली जो है वो आपकी मुरव्वत है, आपका इखलास है, आपका इनकिसार है। लोग बड़े आलिम हुए, देखिए गालिब से बड़ा शायर, हाफिज़, रूमी से बड़े शायर अब शायद ना हो, शेक्सपियर से बड़ा ड्रामा निगार ना हो, मंटो से अजीम अफसाना निगार, लेकिन बाकी रहती है आपकी मुरव्वत, आपकी रवादारी, आपका खुलूस, आपका इज्ज़, आपका इनकिसार। तो शायरी को भी देखिए, मैंने अपनी एक नज़्म में कहा था कि जुनू खिरद, क्या है वो नज़्म याद नहीं रहती, कि माबैन मैंने खिरद के और जुनू के माबैन मैंने बहुत बारीक महीन एक ख़त्त फासिल खींच रखा था। खिरद और होश के माबैन मैंने बहुत बारीक महीन एक ख़त्त फासिल खींच रखा था। कभी सोचा नहीं था कि रहनवाने आप लापा, जाओ दर जाओ, जब मंजिल से गुजरेंगे इसे मंजिल समझकर पड़ाव डालें। पड़ाव डालना जो है ज़िंदगी की अलामत नहीं है, पड़ाव कहीं नहीं डालना चाहिए। आपने ये तय कर लिया कि तारीख़ के इल्म पर आपने उबूर हासिल कर लिया, आपका सफ़र ख़त्म हो गया। आपने ये तय कर लिया कि अदब के असनाफ क़ता हो, तरजीबंद हो, मसनवी हो, कसीदा हो, गज़ल हो, नज़्म हो, आपने तय कर लिया कि आपने जो है आपने सब कुछ इसके बारे में जान लिया, तो आपका जो है सफ़र ख़त्म हो गया। दरअसल सफ़र ही ज़िंदगी की अलामत है और उसको तसलसल से बरकरार रखना चाहिए। और अदब का भी सफ़र है, अदब का है, इल्म का सफ़र है, दीन का सफ़र है, माशरे का सफ़र है, तहजीब भी सफ़र करती है दुनिया भर में। तो हमने अपने बुज़ुर्गों से ये सीखा कि तहजीब हो, माशरा हो, अदब हो, इल्म हो, ये तमाम जो मैदान है इसमें जो जौहर काम आता है, जो आपकी इस फ़हम को, आपकी ज़का को, आपकी सूझबूझ को जो है आबदार करता है, वो जौहर सिर्फ़ और सिर्फ खुलूस और इनकिसार का है। इनकिसार ना हो तो कोई किसी किस्म का इल्म मैं नहीं समझता कि कारआमद, बेफैज़ है वो। लिहाजा आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया, मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा, तो मैं समझता हूँ कि अब मेरा सर जो है इनकिसार से इस कदर झुक गया है कि शायद मुझे सीधा खड़ा रहना भी मुमकिन ना हो। तो मैं आप तमाम हजरात का मशकूर ममनून हूँ। ये जो मकाला निगार हजरात है वो अशवत बच्ची ने बहुत मुख्तसर लेकिन इस कदर जामे मुझे इस मसरत इस बात की कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं। भाई इतना कोई शेरी मजमुआ पढ़े, क्यों पढ़े भाई? इफ्तिखार अफजल का, असलम मिर्ज़ा का शेरी मजमुआ पढ़े, हसनैन के अफसाने पढ़े, क्यों पढ़े? कोई ज़रूरत है? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं कि पढ़ें।
और आजकल के बच्चे व्हाट्सअप इतना पढ़ते हैं कि दूसरा पढ़ने की फुर्सत नहीं है, लेकिन इन लोगों ने पढ़ के, असवद गौर ने बहुत अच्छी तरह से उन नज़्मों का मुताला किया, लिखा। ये हमारे मजीद यूसुफ़ज़ई की बच्ची इतनी खूबसूरत बात करती है, इतनी अच्छी बात करती है। अच्छा, फिर मुझे तो इस बात की भी खुशी कि बच्चियां मुझे दराज़ी उम्र की दुआ भी दे रही हैं। हम तो देते ही हैं, लेकिन अब बच्चियां भी दराज़ी उम्र की दुआ दे रही हैं, तो हम जाहिर है कि उसकी उनको महसूस होता है कि भाई इनकी कुछ इफादियत अब तक बरकरार है। असल में ये बच्चों की जो दुआएं हैं जी जी कबूलियत को आसानी से पहुंच जाती है। मेरा मौक़िफ़ तो यह है कि बुज़ुर्गों से ज़्यादा बच्चों की दुआएं ही काम आती है। बुज़ुर्ग तो दुआ, देखिए बुज़ुर्ग तो इतने तजर्बाकार होते हैं कि उनकी दुआओं में अल्लाह की तरफ मकर भी होता है। वो भी तो मकर करता है। तो वो भी मसलहत, और लेकिन इनकी तमाम चीज़ों से मुबर्रा खालिस दुआएं जो है बच्चों की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जावेद मियाँ, उनके बरादरान जो है सब हमेशा नवाजते रहते हैं, मैं उनका भी मशकूर ममनून हूँ, आप तमाम हजरात का। कि खालिस मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी वो ये है कि आपने उस नौजवान का इस्तेमाल किया, ज़हूर खालिद का। बहुत बेइंतहा कारामद, बेइंतहा फ़ाल नौजवान, यूनिवर्सिटी के तमाम मामला संभाल रखे हैं उसने। वो तमाम उमूर जो हमारे माशरे के 100 मसाइल हैं, कहीं फ़ीस की कमी है, कहीं मतलब इम्तहान कल है और आज तक हम लोगों को इत्तला ही नहीं कि इम्तहान है, तो बेचारा इत्तला भी देता है कि कल इम्तहान है आपका। नहीं, घर घर इत्तला पहुंचाने का काम भी कर रहा है कि भाई कल इम्तहान है, बराए मेहरबानी आप मरकज़ में जाके पर्चा दे दीजिए। तो उस बच्चे का भी आपने इस्तकबाल किया। वो तो हमारे दोस्त खालिद सैफुद्दीन का बच्चा है, उसके लिए भी बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह उसको हमेशा शादो कामरान रखे, खुश रखे, कामयाब रखे, उसकी PhD मुकम्मल हो जाए। और आप तमाम हज़रात का शुक्रिया, नौजवानों को बहुत सारी दुआएं। मेरे दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसी तरह अपनी मोहब्बत कायम रखें। और बुज़ुर्गों से बतौर ख़ास, बुज़ुर्ग कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, सिर्फ एक ही बुज़ुर्ग है। मैं अरमान, हाँ जी जी जी, आपसे नहीं, बुज़ुर्गों से खुसूसी दरख्वास्त ये है कि यही करम जारी रहे जो करम है जी। अरमान साहब का बतौर ख़ास मशकूर कि आज अरमान साहब का फ़ोन दोपहर में आया। पहले तो उन्होंने नज़्म भेजी और बड़ी खूबसूरत नज़्म, उन्होंने फ़ौरन कहा कि मैंने व्हाट्सएप पे भेजी, फ़ौरन देखी मैंने, फ़ौरन। अच्छा, मेरा एक मामूल है कि किसी दोस्त अहबाब, किसी के पास से तालिब इल्म, उस्ताद, कोई मैसेज आया तो मैं फ़ौरन देख लेता हूँ। अक्सर लोगों को शिकायत ये है कि मैं थोड़ा सा उनसे जो है अनजान रहता हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ। अच्छा, मेरी आंखें बंद भी है तो मुझे सब नज़र आता है। सब बज़ाहिर मैंने एक नज़्म लिखी थी कि बज़ाहिर बंद आँखों की दराज़ों से जाने क्या क्या देखता हूँ। तो मुझे, मेरी आंखें हमेशा खुली रहती है और मैं पढ़ लेता हूँ। तो अरमान साहब का बहुत शुक्रिया। अकोला एक बहुत ही अजीज़ रिश्तेदार, उनकी नवासी के किसी बहुत अहम प्रोग्राम में शरीक होना था, वो उन्होंने उसको मुलतवी किया और यहाँ शरीक हो गए। और मैं समझता हूँ कि वो अपने भांजे की मोहब्बत में नहीं, मेरी मोहब्बत में आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का। ये नया साल ये 2022 ख़त्म होने पे है और बेशुमार मसाइल हर साल नई एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोग एक बाकायदा बहुत बड़ा मुबाहिसा 29 तारीख को मोहतरम शरद पवार के साथ मुनक़्क़िद कर रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि आप में से कुछ हज़रात यकीनन शरीक होंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी आफतें लेके आने वाली है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नया साल आपका तमाम अमन और अमान में गुजरे, आफ़ियत में गुजरे और खुश और खुर्रम रहें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत